कैसे लग रहा है अब? आप मुझे वापस ले आया मुझे। कहा था ना मैंने, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिर्फ दिल से नहीं बल्कि सांसों से जुड़ा हूं तुमसे। अच्छा दुनिया पलट जाए फिर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शंकर ताऊ जी को दे। ले छोरा। ला मुझे भी देना। तू लेना। उठ गई छोरी, कैसा लग रहा है? दादी दादी मैं यहाँ ना होगी तो कहाँ होगी छोरी? कि तेरा अपना घर है। अच्छा बता, कुछ खाएगी? अरे दादी इच्छा खाती कहाँ है? ये तो दूध पीती है। मैं तबेले से जाके अभी ताजा दूध लेके आता हूँ। नहीं प्रबल भैया, मुझे दूध नहीं चाहिए। दादी दादी मुझे यहाँ से तुझे यहाँ से जो भी चाहिए मांग लेना। और वैसे भी यहाँ सब कुछ तेरा भी तो है। मेरे कहने का मतलब है आंटी। मतलब हम जानते हैं अच्छा। मतलब ये है कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बबल जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल बोल भाई, इच्छा कुछ बोलना चाहती है। बोल बोल, तू भी बोल। अप्पू की पढ़ाई को लेके तू भी अपनी राय दे दे। अब मेरी पढ़ाई बीच में कहां से आ गई चाचू? यहाँ कोई और बात चल रही है क्या? सबल इच्छा वापस आई है, उसी सिलसिले में बात चल रही थी। ओह अच्छा। भाई साहब आप कौन है? ओह हाँ, याद आया। इच्छा पापा। नमस्ते अंकल जी। शंकर ताऊ जी। दादी दादी मेरी बात सुनिए ना। बोल छोरी, क्या बात है? दादी मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा दादी। छोरी ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी तू? पता नहीं। पता नहीं मतलब? इच्छा क्या जिद है? बबल जी आप मेरी बात समझने की नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना इच्छा। एक बार ये घर छोड़कर जाने का अंजाम तुम देख चुकी हो, फिर भी तुम्हें जाना है? इच्छा हद होती है बेवकूफी की। बबल रुक जा, मने बात करने दे। छोरी तूने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मैंने तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी ना। ले मैं फिर से हाथ जोड़ती हूँ, मन में माफ कर दे। दादी आप ऐसा मत कहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मलाल नहीं है। आप मुझसे माफी मांगे ये तो मैं कभी गलती से भी नहीं सोच सकती। फिर तू जाने की बात क्यों कर रही है? मेरी कुछ मजबूरियां हैं आंटी जी। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? वो मैं नहीं बता सकती। इच्छा मुझे पता है तेरे को मेरे भूलने की बीमारी से दिक्कत है ना। मैं कुछ नहीं भूलूंगा पक्का। बस तू मुझे बता देना कि मुझे याद क्या रखना है। अरे ना छोटे, मुझे लगा इसे मेरे कम सुनने से प्रॉब्लम है या फिर मेरी शरारतों से। या फिर मेरे प्यार से। नहीं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकती दादी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ इच्छा। नहीं ताऊ जी,
देखो इच्छा, अगर तुम ना रुकी तो मुझे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ेगा। जी आप आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताएंगे। तुमने भी तो कहा था कि तुम वापस नहीं आओगी, और तुम आई। देखो इच्छा, वजह चाहे जो भी हो, तुमने अपनी बात का पालन नहीं किया है तो मैं अपने वचन का पालन क्यों करूं? वापस आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन आप इस तरह। देखो इच्छा, अगर तुम जाने की बात करोगी तो मजबूरन मुझे अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। मैं परिवार वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा। इच्छा, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें अपनी जिंदगी का अपने परिवार का एक हिस्सा मानता है। और बबल, उसकी तो तुम जिंदगी हो। इच्छा, तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानता हूं तुम भी उसे चाहती हो और उसी की खातिर यहां पर आई हो। अब आई हो तो रुक जाओ, बबल की बन जाओ, इस परिवार की बन जाओ। नहीं बन सकती, मैं मजबूर हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है? आप जानते हैं, मैं एक इच्छाधारी नागिन। और बब्बल जी, हम कभी एक नहीं हो सकते। इच्छा, सच्चा प्यार इंसान और नाग का फर्क नहीं करता है। जिस तरह रूप बदलकर तुम आज तक यहाँ रहती आई हो, आगे भी तुम्हें वही करना है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। ठीक है, जाना चाहती हो ना तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात सोचो, तुम्हारे जाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? क्या तुम बबल से दूर अकेले खुश रह पाओगी? क्या बबल तुम्हारे से दूर अकेला खुश रह पाएगा? क्या ये परिवार खुश रह पाएगा? कितनों का दिल टूटेगा। मेरे परिवार ने तुमने बहुत कुछ भुगता है, लेकिन अब नहीं। अब खुशियों को जीने का वक्त आया है। इच्छा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना वचन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ताऊ जी, आपने तो कह दिया आप अपना वचन तोड़ देंगे, लेकिन मेरे वचन का क्या, जो मैंने अपनी माँ को दिया है? आप ये सब अपने परिवार के खातिर कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार मेरा भी तो वहां इंतजार कर रहा है। दादी, तूने कुछ सुना? मैंने सुनने का प्रॉब्लम ना है छोरा, मैंने सब सुना। शंकर ने कहा इच्छा रुक जा, वरना मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। अरे हाँ दादी, ये तो मैंने भी सुना। मने तो लगे है कि शंकर के पास इच्छा का जरूर कोई राज है, और वो राज हमसे छुपा रहा है। हाँ दादी, तभी तो इच्छा शंकर ताऊ जी के साथ ऐसे चुपचाप चली गई। और जाते वक्त देखा ना, कितनी डरी डरी, कितनी सहमी सहमी सी थी। शंकर ताऊ जी आ गए। हाँ शंकर, क्या कहा इच्छा ने? वो रुक जाएगी माँ। झुक जाएगी? अरे ताऊ जी, झुकने झुकाने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इच्छा के रुकने की बात कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, वो रुक जाएगी। शंकर एक बात बता, थारे पास इच्छा का कोई राजवाज है के? राज? हाँ, मतलब तूने कहा और उसने फौरन तेरी बात मान ली। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है ताऊ जी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है कि आप अपना मुंह खोलने की बात कर रहे थे। तूने सुना है? फिर तो बहुत मुश्किल है। मैंने भी सुना है। और तुझे याद रहा?
अरे मैंने भी सुना है। अब बहाने मत बना शंकर, बता क्या राज है? माँ कोई राज नहीं है, वो तो मैं इच्छा को डरा रहा था। वो क्या है ना, मेरी इज्जत करती है ना वो। हाँ तो दादी की इज्जत नहीं करती क्या? करती है। और माँ इच्छा ने मुझे कहा था कि उसका दिल बहुत दुखा हुआ है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो घर में नहीं रहना चाहता। बस इसी बात को मैं खींच रहा था। वैसे माँ एक बात कहूं, कुछ दिन इच्छा यहाँ रहेगी ना, पहले जैसी इच्छा हो जाएगी। तुम मैंने कोई अलग बात कही के? माँ हम सब वही बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश कामयाब होगी, इच्छा यहीं रुकेगी। दादी जी, सूजी खत्म हो गई है, अब इच्छा के लिए हलवा कैसे बनेगा? अरे बावली, रसोई में सूजी खत्म हो गई तो गोदाम में बोरी पड़ी है ना, जाके ले आ। जी। हे भगवान, इस बल्ब को भी अभी फ्यूज होना था। अंधेरे में बोरी कहाँ है? लगता है सूजी इन डिब्बों में होगी। आओ छू लो इस जाल को। जैसे ही तुम इस जाल को छुओगी, इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर सब कुछ खत्म, क्योंकि माकड़ के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। लगता है सूजी इसमें होगी। ममता, ओ ममता। लगता है आज बहुत डांट पड़ने वाली है। आई दादी जी। आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचोगी? मकरांत के पास न जाल की कमी है और न चाल। एक निशाना झुका नहीं कि दूसरा कोई निशाने पे आ ही जाता है। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? बाकू तू? हाँ मैं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। मतलब? बाकू मुझे यहाँ से निकलना है, नागिस्तान लौटना है, लेकिन तुम्हारा एक मन तुम्हें जाने नहीं दे रहा है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। वहां नागिस्तान में सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी माँ तो इतनी परेशान है कि मैं कैसे तैसे उन्हें रोक कर तो आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर रुकेंगे। और अगर वो यहाँ आ गए तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी बाकू। एक तरफ माँ का वचन है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। जानता हूँ, और अब तो बब्बल जी ने तुम्हारी जान भी बचा ली है।
तो तुम्हारी इस नई जिंदगी पर उनका भी उतना ही अधिकार है। इसलिए तो फैसला नहीं कर पा रही। इच्छा, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नागिस्तान लौटना भी तो जरूरी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम सांप बनकर यहां से निकल जाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं जा सकती ना वाकू। शंकर ताऊ जी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो सबको बता देंगे कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। वाकू, तू ही सोच, कल तक मैं एक इंसान बनकर इस घर में रही, इन लोगों ने मुझे उसी रूप में अपनाया, और अगर अचानक पता चला कि मैं नहीं वाकू, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए इनके जज्बात, इनका प्यार, इनकी सोच बदले और वो किसी और रूप में मुझे याद रखे। वाकू, कोई आया, निकलो। अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया अप्पू। तो फिर चली क्यों गई? खैर, अब तुम आ गई हो और सुरक्षित भी हो। वापस कहीं मत जाना। जाना होगा अप्पू। क्यों? किस लिए? मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं नागिस्तान वापस चली आऊंगी। मैं वो वचन नहीं तोड़ सकती। अच्छा, तुम? अप्पू, यहाँ से जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस परिवार के साथ साथ मुझे अपने उस परिवार का भी तो सोचना होगा ना। मैं उनकी बेटी हूँ, बेटी होने का फर्ज निभाना होगा। और ऐसे समय पर एक बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, बता। क्या कर रहा है छोटे? बाल बना रहा हूं भैया। हाँ, किसके लिए? ये क्या सवाल हुआ, किसके लिए? अरे अपनी इच्छा से अपने लिए बना रहा हूं। व्याकरण गलत हो गई तेरी। तुझे कहना चाहिए कि अपनी इच्छा के लिए बाल बना रहा हूं। आप भी ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वही छोटा शर्म आ रहा है। अरे दादा छोटे, ये शर्म आ रहा है, और ये शर्म अभी की ना है। जब से इच्छा ने इस घर में कदम रखा है ना, इसके गाल पर टमाटर फूले हुए हैं। अरे क्या भैया, टमाटर वमाटर लगा रखा है? हाँ, आप लोग को सुबह से और कोई नहीं मिला क्या? हाँ, तेरे कहने का मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं। इच्छा के यहाँ आने से तुझे कोई खुशी ना है? नहीं नहीं, हाँ, तेरे तैयार होने का इच्छा से कोई वास्ता ना है। अरे इच्छा के दिल की ओर तेरे दिल का कोई रास्ता ना है। अरे भैया हाँ, तो चल चल छोटे, जाके इच्छा से कह देते हैं, तू चली जा। अब बबल के दिल में तेरे लिए कोई जज्बात ना है। नहीं भैया, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। अरे छोटे, तेरी यही तो प्रॉब्लम है, जब जब जो कहना होता ना तब तब तू वो नहीं कहता। मेरी बात मान, टाइम खराब मत कर, सबके सामने सीना ठोक के बोल दे। भाई बोलना क्या है? अरे ये बोलना है, हमारा बबल हमारी इच्छा से प्यार करता है, उससे शादी रचना चाहता है। चल बबल। अरे भैया, अगर इच्छा नहीं मानी तो? अरे वो क्यों ना मानेगी, वो तो कब से दिल हार बैठी है। अरे भैया, फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? भाई, इन दोनों से कुछ ना होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, जो करना है हम दोनों को ही करना है। चल के सबको डंके की चोट पे बता देते हैं। हाँ, नहीं नहीं भैया रुको। अरे बाल बना। अरे नहीं भैया, भैया अरे रुक जाओ यार। अरे छोरा रुक, बताएगा किस खुशी में तू ढोल बजा रहा है? दादी, रास्ता मिल गया, रास्ता। सस्ता? अरे क्या बात कर रहा छोटे, सस्ता मिला इसलिए ढोल बजा रहा तू? मैं तो कुछ और ही सोचा था। भाई सस्ता ना बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ रास्ता मिल गया। इच्छा को हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रोकने का रास्ता मिल गया।
भैया आप लोग ये अरे तू चिंता मत कर इच्छा, इस बार मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोलूंगा, वही बोलूंगा जो सबके मन में है, सबके फायदे का है। हाय हाय बोल तो, एक ही जगह खड़े होके जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं, बता। अरे बात ही जलेबी की तरह मीठी है अम्मा। हम सब ने तय किया है कि इच्छा और अब इच्छा इस घर में नहीं रहेगी।